तेजस्वी यादव ने गिनवाए जातिगत जनगणना के फायदे। बोले हम पीएम मोदी को रिमाइंडर लेटर भी भेजेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी अगर जातिगत जनगणना को लेकर अगर सड़क पर नहीं आते तो हम इस मुहिम में सफल नहीं होते। हमारी कोशिश है कि वंचित समाज मुख्य धारा में आए। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग इसे जात पात की राजनीति बताते हैं, लेकिन ये समझना होगा कि जब धर्म की गिनती हो रही है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही। जनगणना के फायदे विकास की योजना बनाने में भी होगा। हम लोगों की ये लड़ाई जारी रहेगी। हम पीएम मोदी को पत्र लिखकर रिमाइंडर भी भेजेंगे कि केंद्र सरकार बताए आखिर करना क्या है। अगर नहीं करना है तो बिहार सरकार अपने खर्च पर जनगणना कराए। इसके लिए पूरे देश में आंदोलन होगा। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों से की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और टीकाकरण कार्यक्रम के लाभान्वितों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। कार्यक्रम में टीकाकरण करवाने वाले थुआंग मंडी के दयाल सिंह से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने देखा है डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक टीम के रूप में मिलकर काम किया है। हमें टीकाकरण अभियान को पूरा करने में किसी भी तरह से कोताही नहीं बरतनी है। वहीं डोडरा क्वार शिमला स्थित सिविल अस्पताल के डॉक्टर राहुल ने कहा कि टीकाकरण और वायरस संक्रमण के बारे में जागरूकता जगाने के लिए टीमें तैनात की गई हैं और ये प्रत्येक घर जाकर टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। झारखंड की सियासत में इन दिनों नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को इस मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक जय श्री राम के नारे लगाते हुए बेल में आ गए और विधानसभा अध्यक्ष से कार्यस्थगन पढ़ने की मांग की। इससे पहले इसी मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने सदन से बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक झाल बजाते रहे और हरे राम हरे कृष्णा का नारा लगाते नजर आए। बीजेपी का कहना है कि जब तक नमाज के लिए कमरा आवंटन को रद्द नहीं किया जाता हम तब तक यही करते रहेंगे। हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा। यूपी से बाहर रह रहे 3 करोड़ वोटरों पर बीजेपी की नजर। अपने पाले में लाने के लिए बनाया है ये प्लान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। अपने संगठन को मजबूत और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने को लेकर बूथ स्तर तक के सम्मेलन हो या जातियों को साधने की जातिगत सम्मेलन, अभी सभी तरह के कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। बीजेपी की नजर अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक वोटरों पर है। इसके लिए बीजेपी ने अपनी स्टेटस यूनिट को उन राज्यों में रह रहे लोगों से डेटा तैयार करने को कहा है। तेजस्वी यादव ने कही थी पीएम मोदी को रिमाइंडर लेटर लिखने की बात। जेडीयू ने दिया जवाब। बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने वाला है और इसकी शुरुआत संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी के बयान को उनकी पार्टी का मुद्दा बता पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव की जातिगत जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को रिमाइंडर लेटर भेजने का जो बयान है वो उनकी पार्टी का मामला है। अभी रिमाइंडर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। रिमाइंडर वाली बात तेजस्वी का फैसला हो सकता है। कुशवाहा ने कहा कि जब जनगणना का कार्य शुरू होने वाला होगा उसके पहले निर्णय लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई जरूरत नहीं है।